Assalamualaikum students, this video is for class 9 and today we will start a new chapter which is chapter 6, heat. Heat is a form of energy on gaining which a body becomes hotter and on losing which a body becomes colder. तो heat एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि गर्म हो जाता है. हीट एक बॉडी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो हॉट हो जाता है और लूज करने के ऊपर हीट लूज करने के ऊपर क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है. द थर्मल कंडीशन ऑफ ए बॉडी विच डिटरमाइंस वेदर और नॉट हीट विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी टू अनदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. तो एक्चुअली टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर इज द एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ हीट, कि बॉडी में कितना हीट है, उसके हीट के जो मेजरमेंट है उसको ही बोला जाता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हीट. The temperature is measured by Celsius or centigrade scale in CGS system and also by Fahrenheit scale in FPS system. In SI system, temperature is usually measured by Kelvin scale. In CGS system, heat is measured by unit called calorie. तो heat का जो unit है CGS system में वो calorie होता है और SI system में जूल से. जूल क्यों? क्योंकि जूल हम लोग जानते हैं एनर्जी और वर्क के लिए भी यूज होता है. एनर्जी और वर्क का भी जो यूनिट है वो जूल होता है और हीट में भी जूल है. तो इसका पीछे रीजन ये है कि हीट इज अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी को भी हम लोग जूल में एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हम लोग हीट को भी जूल में एक्सप्रेस कर सकते हैं. 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल. तो ये रिलेशन होगी कैलोरी और जूल के बीच में. तो याद रखिएगा हीट का जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है वो कैलोरी है और एसआई सिस्टम में जूल है. नेक्स्ट, कैलोरीमेट्री रिलेट्स द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट और ऑफ क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री रिलेट्स द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी एक बॉडी में जो हीट है, हीट का जो ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है या बॉडी में कितना हीट है, ये जो हीट से जो भी रिलेटेड चीज होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, उसको क्या बोला जाता है? कैलोरीमेट्री बोला जाता है. ये कैलोरीमेट्री एक्चुअली रिलेट्स टू द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट और ऑफ क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हीट जो ट्रांसफर होता है. When a number of bodies at different temperatures are placed in thermal contact with each other, the hotter bodies become colder and the colder bodies become warmer. Ultimately, all of them attains a common temperature. The bodies are then said to be in thermal equilibrium. तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी का जो क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है. जब हम लोग एक हीटेड यानी जिसका एक ऐसा बॉडी लेंगे जिसका टेम्परेचर काफी हाई होगा यानी हीटेड होगा, और एक बॉडी लेंगे जिसका टेम्परेचर काफी लो होगा यानी कोल्ड होगा, ठंडा होगा, और दोनों को अगर हम लोग इन कांटेक्ट रखते हैं तो क्या होगा, जो हीटर जो बॉडी है यानी जिसका टेम्परेचर हाई है और वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम था उसका बॉडी क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा. तो ये एक्चुअली क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, अटेंड करता है, इक्विलिब्रियम अटेंड करता है, ताकि जो दोनों का जो टेम्परेचर है, दोनों जो बॉडी का कॉन्टैक्ट टेम्परेचर है वो सेम हो जाए. तो इसको क्या बोला जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम. द बॉडी आर देन सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट. तो क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है कि बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ हीट है. तो सबसे पहला है डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर. तो बॉडी का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा हम लोग को पता चल जाएगा कि उतनी ज्यादा उसमें हीट है. मतलब टेम्परेचर ज्यादा मतलब हीट ज्यादा और टेम्परेचर कम मतलब हीट भी कम. तो क्या वो जो टेम्परेचर और हीट का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब क्यू अगर हम लोग मान लेते हैं हीट है और टी इज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर घटेगा तो हीट भी घटेगा. या उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हीट ज्यादा है तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा है और अगर हीट कम है तो मतलब टेम्परेचर कम है. तो यहाँ पे ये पहला फैक्टर हो गया. नेक्स्ट फैक्टर है डिपेंडेंस ऑन मास. तो पहला है क्या, दूसरा है कि हीट को क्वांटिटी मास के ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर सेम राइज ऑफ टेम्परेचर द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. एक बॉडी को किसी टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए या एक सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या हम लोग देखेंगे, वो जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास. यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट होगा. मतलब एक मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट से. मगर अगर ज्यादा किसी बॉडी का मास अगर ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा चाहिए होगा टेम्परेचर रेज करने के लिए उसका.
मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। और अगर बॉडी यानी अगर मान लीजिए कोई कंपेयर करते एक बड़ा बॉडी लेते और एक छोटा बॉडी लेते, तो हीट अगर दोनों में बराबर देंगे तो क्या इक्वली टेम्परेचर होगा दोनों का? हीट दोनों में बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है। तो यानी जिसका मास ज्यादा है उसको हीट ज्यादा लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और जिसका मास कम है उसको हीट कम लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो यही कहने का मतलब है कि डिपेंडेंस ऑन मास, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? हीट लगेगा, रिक्वायर्ड होगा हीट उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है दैट इफ क्यू बी द टेम्परेचर thus that is for a certain rise in temperature q be the quantity of heat required by a body of mass m, then q is proportional to m, यानी हीट क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास से। when rise in temperature is constant, मतलब राइज जो टेम्परेचर का जो राइज है वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट फैक्टर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट फैक्टर है डिपेंडेंस ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हीट कितना ज्यादा एक बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है। तो रिसीविंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ हीट राइज इन टेम्परेचर ऑफ इक्वल मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज वुड बी डिफरेंट, यानी अगर एक इक्वल क्वांटिटी यानी सेम मास का अगर बॉडी का अगर हम लोग ले ले दो, तो ऑफ हीट राइज इन टेम्परेचर ऑफ इक्वल मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज, मतलब अगर हम लोग दो सामान लेते हैं, कोई डिफरेंट सामान लेते हैं और दोनों का मास हम लोग इक्वल रखते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे दोनों में, तो देखेंगे हम लोग कि दोनों को इक्वल टेम्परेचर में बढ़ाने के लिए हीट जो है डिफरेंट लगता है, मतलब किसी में हीट ज्यादा लगता है और किसी मटेरियल में हीट कम लगता है। यहाँ पे यही बोल रहे रिसीविंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ हीट राइज इन टेम्परेचर ऑफ इक्वल मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज वुड बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ इक्वल मासेस ऑफ वाटर एंड मिल्क बी बॉइल्ड इन सिमिलर केटल्स और सिमिलर ओवन्स, यानी अगर हम लोग एक जगह हम लोग मिल्क ले लिए और एक जगह हम लोग पानी ले लिए और दोनों का मास हम लोग सेम रखेंगे और दोनों को हम लोग केटल में क्या करेंगे? बॉईल करेंगे सेम ओवन में, तो क्या होगा? क्या देखा जाएगा कि इट वुड बी सीन दैट ऑल्दो दे रिसीव इक्वल क्वांटिटीज ऑफ हीट, rise in temperature of milk is more than water, that is rise in temperature of a body depends on its material। तो हम लोग क्या देखेंगे? दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने के बाद भी हम लोग देखेंगे कि क्या है, दोनों का टेम्परेचर जो है डिफरेंट है, यानी डिफरेंट है। और मतलब मिल्क जो है, जो टेम्परेचर मिल्क का होगा, मतलब मिल्क है जल्दी गर्म हो जाएगा, मिल्क का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा किससे? पानी से। तो इससे पता चलता है क्या कि जो हम लोग डिफरेंट जो सामान का जो प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हीट कितना जल्दी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो यही है कहने का मतलब, यही है कि जो हीट ऑफ द बॉडी है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंडेंस ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी। राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, मतलब मटेरियल टू मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा और कितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ पाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो डिफरेंट मटेरियल का जो टेम्परेचर अलग हो रहा है डिफरेंट, तो इसके पीछे रीजन है कि स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट है। तो यानी हर एक चीज का एक अपना स्पेसिफिक हीट है, मतलब उतना अमाउंट ऑफ हीट देने पर ही वो गर्म होगा और एक सर्टेन टेम्परेचर में वो रीच करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट of the substance. The quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree is called the specific heat of the substance। मतलब कोई एक सामान का अगर एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना यूनिट मास लेंगे, उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट का क्वांटिटी का जरूरत होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस बोला जाता है। यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए जितना क्वांटिटी ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में स्पेसिफिक हीट का यहाँ पर दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और ऐसा सिस्टम में है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन।